अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम मोहम्मद इशफाक है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नीशियन सऊदी वाले। तो दोस्तों, आज वॉशिंग मशीन में जो रबर जैन होता है अक्सर ये ख़राब हो जाता है, यानी टाइम के साथ एक्सपायर हो जाता है, लूज़ हो जाता है। जब हम पानी इसमें ज़्यादा डालते हैं, पानी ओवर हो जाता है तो पानी नीचे गिरता है मोटर पे, और मोटर पे गिरता है जिसकी वजह से मोटर जलने के और वॉशिंग मशीन के शॉर्ट होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज हम जो इसका रबर जैन है ये चेंज करेंगे। देखें, ये आपको जिस तरह कट नज़र आ रहा होगा, ये जो कट है ये वॉशिंग मशीन का जो कवर होता है, इसको हमने खोल लेना है। देखें, ये जो गोल आपको नज़र आ रहा है, ये कट जो होता है ये इसमें आएगा। तो आइए इसको हम फिट करते हैं। देखें, तो आपने एहतियात करना है कि ये जो वॉशिंग मशीन का जो आपको ये गोल दायरा नज़र आ रहा है ये बिल्कुल यानी बहुत तेज़ होता है, छुरी की तरह तेज़ होता है। तो आपने एहतियात से इसको, जो इसका ये रबर जैन है, आपने बड़ी एहतियात से इसको फिट करना है। इस तरह देखें, आप एक तरफ से किसी दोस्त को पकड़ा लें और दूसरी तरफ से आप इसको खींच कर बिल्कुल आपने अपनी जो नाखून है हाथों के, इनको भी बचाना है, आगे से अपने उंगलियों को बचाना है ताकि कट ना हो जाए। तो देखिए, अभी हमने इसको लगा लिया है, अभी ये फिट नहीं हुआ। ठीक है, अभी इसमें जो इसके आपको कट नज़र आ रहे थे, अभी ये जो आगे से इसका नोकीला है, कब जो फ्रंट है इसका, देखें इसमें ये जो कट है ये हम इसमें इसको डालेंगे इस तरह। तो आइए देखते हैं इसको दोस्तों किस तरह फिट करना है। कुछ दोस्त होते हैं उनको पता नहीं होता कि फ़िटिंग कैसे करनी है। कुछ इस तरह इसको पीछे यानी नीचे की तरफ करते हैं, कुछ ऊपर की तरफ, कुछ इस तरह नाखून से, लेकिन इस तरह ये इसकी फ़िटिंग नहीं होगी। आपने इसको रबर को पकड़कर पीछे की अपनी तरफ खींचना है, पीछे की तरफ, और फिर इसका जो कट है वो इसमें खुद ब खुद बैठता जाएगा। देखें, इस तरह पीछे खींचना है और फिर ये खुद ब खुद बैठता जाएगा। आपने इसी तरह ये फ़िट करना है और ये इसकी फ़िटिंग जो है हो जाएगी। हाँ जी, तो दोस्तों, जो हमारा जैन है इसकी फ़िटिंग हो गई है और अब इसके कवर को इसके टब में हम फिट करते हैं, इसकी फ़िटिंग करते हैं। और जो रबर जैन है, देखें इसको किस तरह हमने इसकी फ़िटिंग करनी है टब में। तो अगर ये जैन जो आपको जैन नज़र आ रहा है, अगर ये हार्ड हो ज़्यादा, इसकी जो फ़िटिंग ज़्यादा हार्ड हो, तो आपने टब में यानी चारों तरफ आपने टब में ग्रीस लगा लेनी है। इस तरह देखें, यहाँ आपने ग्रीस लगा लेनी है। अगर ये जैन थोड़ा लूज़ हो तो फिर इसकी फ़िटिंग वैसे ही हो जाएगी। तो अभी देखें हम इसको किस तरह फ़िट करते हैं। आपने इसको फिट इस तरह बिठा लेना है। देखें, जो इसकी फ़िटिंग है, जैसे हमने इसको खोला था उसी तरह इसको हमने ऊपर फिट कर लेना है, इसको बिठा लेना है अच्छी तरह। और फिर एक स्क्रू लेना है, फ्लैट स्क्रू की मदद से आपने इस तरह देखें, इस तरह इसको रबर को स्क्रू इसमें डाल के जैन में इसको ऊपर से दबाना है और आहिस्ता आहिस्ता अपने इसको घुमाते जाना है। इस तरह आपने ऊपर से दबाना है ताकि इसकी फ़िटिंग जो है दोबारा ना खुले। और फिर स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपने आस्ता आस्ता इसको घुमाते जाना और जो जैन है वो अपनी जगह पे बैठता जाएगा। चारों तरफ इस तरह घुमा लेना है आपने। बहुत आसान है, आप घर में ख़ुद कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस यानी तरीका आना चाहिए। देखें, बहुत आसान है, इस तरह घुमाते जाएं और इसकी फ़िटिंग खुद ब खुद होती जाएगी। घुमाते जाना है और ऊपर से आपने इसको बिठाते जाना है। देखें, इस तरह इसकी फ़िटिंग हो गई है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, चारों तरफ इसकी फ़िटिंग हो गई है। ये
अगर किसी जगह से यहाँ इस तरह फिटिंग आपकी बाकी रह जाए तो आपने देख लेना है कि अगर आपका जो कवर है उसमें उसकी जो फिटिंग है सही नहीं है, ऊपर से यानी टेढ़ी है या ऊपर की तरफ है, आपने कोई हथौड़े की मदद से उसको आपने ऊपर से यानी थोड़ी की मदद से आपने उसको चोट लगानी है यहाँ पे, जहाँ ये थोड़ा ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। अगर इस तरह फिर भी ना हो तो आपने वॉशिंग मशीन को उल्टा कर लेना है और उल्टा करके इसका जो टब है उसको आपने फिर जो टब है उसको नीचे की तरफ आपने दबाना है, ये वो टब ऊपर उठ जाएगा और ये जो इसकी फिटिंग हो जाएगी। तो अभी देखें मैं इसको हथौड़ी की मदद से थोड़ा इसको चोट लगाऊंगा और ये नीचे थोड़ा बैठ जाएगा। अक्सर इसमें थोड़ा इस तरह फॉल्ट आ जाता है कि जब एक दो जगह पे नहीं बैठता तो हम इसको फिर हथौड़ी की मदद से चोट लगाते हैं और फिर इसकी फ़िटिंग जो है हो जाती है। अभी यहाँ से ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, इसको हम देखें किस तरह फिट करते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों आपने हथौड़ी की मदद से इसको ठोका लगानी है आहिस्ता आहिस्ता, ज़्यादा भी नहीं लगानी ताकि इसमें कोई डंट वगैरह ना पड़ जाए। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको ठोकर लगाएं और इसकी जो फिटिंग है वो बैठ जाएगी। तो देखें अभी मैंने वहाँ पे थोड़ा इसको हथौड़ी की मदद से ठोकर लगाई थी और ये देखें अभी इसकी जो फिटिंग है नीचे बैठ गई है। देखें यहाँ से आपको पहले ऊपर नज़र आ रहा होगा और अब इसकी फ़िटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई है।